वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबंधना। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। इस प्रकार वे बद्ध जीवन से मुक्त हो गए और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित सर्वज्ञ परमात्मा श्री भगवान वासुदेव की दिव्य सेवा में तल्लीन हो गए। तात्पर्य, जब कोई भगवान की दिव्य भक्ति में लग जाता है तो वह जान लेता है कि वह परमेश्वर वासुदेव का निरंतर दास है। आत्म साक्षात्कार का यह अर्थ नहीं है कि परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा दोनों ही आत्माएं होने के कारण वे सभी प्रकार से समान हैं। व्यष्टि आत्मा के बद्ध होने की संभावना रहती है, किंतु परम आत्मा कभी बद्ध नहीं होता। जब बद्ध आत्मा को यह बोध हो जाता है कि वह परमात्मा के अधीन है तो वह उसकी यह स्थिति लब्धात्मा आत्म साक्षात्कार अथवा मुक्त बंधन अर्थात भौतिक कल्मश से मुक्ति कहलाती है। भौतिक कल्मश तब तक बना रहता है जब तक वह अपने को परमेश्वर के समान मानता रहता है। यह अवस्था माया का अंतिम जाल है। माया सदैव बद्ध जीव को प्रभावित करती है। यदि पर्याप्त चिंतन तथा मनन के बाद भी कोई अपने को परमेश्वर से अभिन्न मानता है तो यही समझना चाहिए कि वह माया के जाल में है। परेण शब्द अत्यंत सार्थक है। पर का अर्थ है दिव्य, भौतिक कल्मश से अप्रभावित, अपने को भगवान का नित्य दास समझना पराभक्ति कहलाती है। यदि मनुष्य का भौतिक वस्तुओं से लगाव रहता है और वह किसी लाभवश भक्ति करता है तो वह विद्या भक्ति, कल्मश युक्त भक्ति कहलाती है। पराभक्ति के निष्पादन से ही वास्तव में मुक्त हुआ जा सकता है। यहाँ पर अन्य शब्द सर्वज्ञ का उल्लेख हुआ है। प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा सब कुछ जानता है। मुझे शरीर परिवर्तन के कारण विगत कर्मों का विस्मरण हो सकता है, किंतु परमेश्वर परमात्मा रूप में मेरे भीतर स्थित है, अतः वह सब कुछ जानता है। फलतः मुझे पूर्व कर्मों का फल मिलता है। मैं भूल सकता हूँ, किंतु भगवान मेरे पूर्व जन्म के सुकर्मों या दुष्कर्मों के अनुसार मुझे दुख या सुख प्रदान करते हैं। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूँकि उसे गत जीवन के कर्मों का स्मरण नहीं है वह बंधन से मुक्त हो गया। बंधन तो होंगे ही, किंतु किस प्रकार के होंगे इसका निर्णय परमात्मा द्वारा होगा जो उनका साक्षी है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कर्दम मुनि के बारे में बताया गया है कि जब वो ध्यान में बैठे हुए हैं भगवान के ध्यान में, तो उसके पश्चात उनकी क्या स्थिति होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो भक्ति योग में आ गया है उसकी प्रगति के चिन्ह क्या है ना। बहुत लोग पूछते हैं कि हम भक्ति में हैं, बहुत समय से साधना कर रहे हैं, तो हम प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा। तो इस श्लोक में वही बताया गया है कि जो कोई
अभी यहाँ पर सतयुग का समय है। अब वो जो वासुदेव हैं उनके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। चाहे ध्यान लगाया जाए, यज्ञ किया जाए या विग्रहों की सेवा की जाए, वो भक्ति योग का ही भाग है ना। तो उस समय ध्यान के द्वारा भगवान पे ध्यान लगाते थे, भगवान के रूप पे ध्यान लगाते थे। यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का पता है, यज्ञो वै विष्णु, है ना। जो यज्ञ है वो विष्णु है। विग्रहों की सेवा प्रत्यक्ष रूप से की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि पूर्व युगों में भक्ति योग नहीं था। ध्यान योग अलग है, भक्ति योग अलग है। भक्ति योग के अंदर सारे योग सम्मिलित हैं। तो जब कर्दम मुनि ने ध्यान लगाया तो उसके पश्चात क्या हुआ, उसके बारे में बताया गया है ना, कि वो लब्धात्मा मुक्त बंधना, कि वो जो प्रकृति के जो गुण हैं उससे वो मुक्त हो गए, है ना। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। माम चा व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समिति त्यातान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब कोई अव्यभिचारिणी भक्ति में लगते हैं तो उससे क्या होता है, जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसके कलमश से हम धीरे धीरे निकलना चालू होते हैं, है ना। जैसे भागवतम में आता है, भक्ति परेशानुभाव विरक्तिर अन्यत्र साथ तुष्टि पुष्टि क्षुधा अपायनु घासा। कि जिस तरह से कोई व्यक्ति जब भोजन ग्रहण करता है तो भोजन ग्रहण करने के पश्चात उसको क्या क्या होता है, उसको जो भूख थी वो समाप्त हो जाती है, उसको संतुष्टि प्राप्त होती है ना। और साथ साथ में वो उसका जो शरीर है वो बलिष्ठ होता है। तो उसी तरह से जब कोई भक्ति योग में सही तरह से लगता है तो उसके साथ ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं कि जो भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा है, विषय लालसा है ना, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है ना। इसलिए एक बार किसी रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कि आपके जो भक्त हैं वो एम्बिशियस नहीं लगते हैं, है ना, महत्वाकांक्षी नहीं लगते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, यस, वो एम्बिशियस नहीं है, महत्वाकांक्षी नहीं है। उनको इस संसार में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, उसकी इच्छा नहीं है ना। क्योंकि क्या है, उनकी भोग करने की जो इच्छा है, जो विषय लालसा है, वो समाप्त हो जाती है ना। फिर संतुष्टि, तो भक्तों का गुण है संतुष्टो येन केनचित्। जैसी भी स्थिति होती है, जो भी भौतिक परिस्थिति होती है, उसमें वो संतुष्ट होते हैं, है ना। सबसे बड़ा जो मतलब बहुत सारे दुर्गुण हैं, उसमें से एक दुर्गुण है लोभ, है ना, बहुत अधिक लोभ होना। और लोभ मतलब अनियंत्रित इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करना। लेकिन भक्तों का गुण क्या होता है, संतुष्ट, है ना, संतुष्टो ये नहीं किंचित। और आध्यात्मिक बल, है ना, जब भक्ति करते हैं तो आध्यात्मिक बल मिलता है। और आध्यात्मिक बल मिलने से क्या होता है, अलग अलग तरह के गुण आते हैं। इसके बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत विस्तार से बताया गया है कि जब कोई साधना भक्ति में लगता है और धीरे धीरे भक्ति में प्रगति होता है तो उसके अंदर क्या आते हैं, दैवी गुण आते हैं, अलग अलग दैवी गुण आते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति भूखा है ना, उसने एक दिन नहीं खाया है या 1-2 समय का खाना नहीं खाया, और उसको खाने के बारे में गुणगान करें कि ये बहुत अच्छा है, ऐसा सब्जी बना है, ये खाना बना है, इस तरह से है। लेकिन जब वो खाएगा और उसका जो स्वाद मिलेगा और उससे जो संतुष्टि मिलेगी, उसको समझा नहीं सकते, उसको ज्ञान दे सकते हैं, उसको हम थ्योरेटिकली समझा सकते हैं कि ये हम खाना खाएंगे तो इससे संतुष्टि मिलेगी, आपकी भूख चली जाएगी, आपको शरीर में ताकत आएगी। लेकिन वो तो उसको खुद खाना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा। उसके पश्चात उसको क्या होगा, उसकी भूख चली जाएगी, वो संतुष्ट होगा, उसको बल मिलेगा, है ना। तो इसी तरह से जब भक्ति हम कर रहे हैं और भक्ति में जो प्रगति है या भक्ति करने से जो संतुष्टि है, वो ऐसा नहीं कि पहले कुछ किसी के जीवन में हो रही है, लेकिन उसको हमें खुद अनुभव करना है। तो इस भक्ति की प्रोसेस में हमें खुद लगना पड़ेगा,
उस भक्ति की प्रोसेस में हमें जाना पड़ेगा। उस भक्ति की प्रोसेस में जाए बिना अगर हम सोचेंगे पहले बताओ कि संतुष्टि होती कैसे है, या पहले ये बताइए कि पहले भूख मिटने से होगा क्या, पहले वो बताइए तो हम बताएंगे। हम खाना खाने को तैयार नहीं हैं, पहले हम ये जानेंगे कि संतुष्टि कैसे होती है, तो वो तो संभव नहीं है ना। तो उस भक्ति की प्रोसेस में हमें लगना पड़ेगा। अर्जुन भी भगवान से प्रश्न पूछते हैं 14वें अध्याय में कि जो भगवान बहुत विस्तार से समझाते हैं प्रकृति के 3 गुणों के बारे में, अलग अलग गुण कैसे बांध के रखते हैं। तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि इन 3 गुणों से निकलने का तरीका क्या है, और जो इन 3 गुणों से निकला हुआ है उसके लक्षण क्या है ना। तो अर्जुन वहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि वो हमारे लिए क्या है, वो पैरामीटर है, वो हमारे लिए लक्षण है कि प्रकृति के 3 गुणों से कौन निकला हुआ है ना। तो अभी प्रकृति के जो 3 गुणों से निकला है उसके लिए भक्ति कौन सा होना चाहिए, यहाँ बता रहे हैं परेण भक्ति भावेन, है ना। प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं परेण भक्ति भावेन, है ना। जैसे अव्यभिचारिणी भक्ति, है ना। व्यभिचारी मतलब जैसे हम बोलते व्यभिचारी, व्यभिचारी मतलब जो कोई स्त्री है उसके कोई पर पुरुष है ना, तो व्यभिचार, है ना, व्यभिचार करना, है ना। तो अव्यभिचारी मतलब भगवान कृष्ण एक निष्ठ, माम एकम शरणम व्रज, है ना। उसमें देवी देवता, है ना, या कोई ऐसे संत, कोई ढोंगी संत, है ना, बाकी देवी देवता की शरण नहीं लेना। अव्यभिचारिणी एक निष्ठ भक्ति, उससे ये रिजल्ट आएगा। लोग बोलते हैं ना हम भी तो भक्ति कर ही रहे हैं ना, केवल यहीं पे थोड़ी भक्ति सिखाई जाती है, भक्ति तो और जगह भी सिखाई जाती है ना। तो हाँ सिखाई जाती है, लेकिन वो भक्ति कैसी होती है, प्रभुपाद लिख रहे हैं विद्या भक्ति। विद्या मतलब कंटेमिनेटेड, करप्ट, है ना। तो एक शुद्ध भक्ति होती है और एक विद्या भक्ति होती है ना। भक्ति अपने आप में शुद्ध होती है, जो प्रैक्टिशनर होता है, जो साधक होता है, उस पर निर्भर करता है कि वो शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है या फिर वो कंटेमिनेटेड जो करप्ट भक्ति है उसमें लगा हुआ। अब विद्या भक्ति क्या होती है, प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करने का प्रयास कर रहा है लाभ बस, कुछ भौतिक आकांक्षा से कर रहा है, एक तो स्थूल रूप से हो सकता है और एक सूक्ष्म रूप से हो सकता है। स्थूल रूप से साधारण लोग स्थूल रूप से करते हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और सूक्ष्म रूप से क्या होता है, स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, जो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि माया का अंतिम पास, है ना, लास्ट स्नेयर ऑफ माया, अंतिम फांस, है ना। तो शुद्ध भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में समझाते हैं, है ना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम इतिर भक्तिर उत्तमम। क्या है, शुद्ध भक्ति है जब हम किसी भौतिक कामनाओं के बिना, किसी भौतिक लाभ के बिना, जैसा भगवान चाहते हैं उस तरह से अपने मन, इंद्रियां, शरीर से भगवान और गुरु और भक्तों की सेवा करते हैं, उसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति, है ना। अन्याभिलाषिता शून्यम, और कोई अभिलाषा नहीं है ना, और कोई भोग की इच्छा नहीं है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और भक्ति क्या है, ज्ञान और कर्म से अनावृत है, ज्ञान और कर्म ने उसको आवृत नहीं किया, है ना। जैसे सूर्य है, सूर्य को बादल क्या करते हैं, आवृत कर देते हैं, तो सूर्य की किरणें पहुंचती नहीं। उसी तरह से क्या होता है, जो शुद्ध भक्ति है उसको कर्म और ज्ञान आवृत कर देते हैं। वो कैसे करते हैं देखेंगे। फिर अनुकूल है ना कृष्णानुशीलन, अनुकूल, अनुकूल भाव होना चाहिए। अनुकूल भाव प्रभुपाद क्या समझाते हैं, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा कर रहे हैं। लोग करते तो हैं भक्ति, अपनी इच्छा से करते हैं,
ठीक है, हम जान गए, जैसा भगवान चाहते हैं या जैसा गुरु चाहते हैं उस तरह से भक्ति करना, है ना। आनुकूलन कृष्णानुशीलम भक्तिर उत्तम, उसको बोलते हैं उत्तम भक्ति, है ना। यहाँ क्या आ रहा है, परेण भक्ति भावेन, और उत्तम भक्ति, भक्ति तो उत्तम ही है ना। भागवतम में वो बताया है ना, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षसे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। ये भी क्या है, उत्तम भक्ति है ना। तो उत्तम भक्ति में ये जो रूप गोस्वामी श्लोक बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, और भागवतम में जो श्लोक बताया गया, इसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही है ना। तो अहेतु की अप्रतिहता, लोग के भक्ति में आने के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, है ना। जैसे एक उद्देश्य ये है ना, कि बहुत ज़्यादा संसार में बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो भगवान की शरण में जाएंगे, भक्ति में जाएंगे, थोड़ा मन शांत होगा। मंदिर क्यों आते हैं लोग, अधिकतर लोग मानसिक शांति के लिए आ रहे हैं, है ना। या फिर थोड़ा साफ सुथरा जीवन मिलेगा, सतोगुणी वाला जीवन मिलेगा, है ना, इसलिए भक्ति में आता है। या प्रसाद के लिए तो प्रसाद है, होलिस्टिक लाइफ, है ना। बाहर के लोग बहुत ऐसे लोग हैं, है ना, बहुत स्वार्थी हैं, बहुत शोषण करने वाले हैं, यहाँ भक्तों का संग लेंगे, अच्छा है। तो इस तरह से जो शुरुआत में जो मोटिव होते हैं भक्ति में आने के, थोड़े इस तरह से होते हैं। एक अल्टरनेटिव लाइफ स्टाइल चाहिए हमको, है ना, थोड़ा सा एक कुछ अलग करना है ना। इस तरह से अलग अलग मोटिव से लोग भक्ति में आते हैं, है ना। लेकिन कम से कम वो आए हैं, भक्ति में आए हैं। लेकिन जो प्रॉपर जो एटीट्यूड है, प्रॉपर जो मनोवृत्ति है, वो क्या है, अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब अनमोटिवेटेड। प्रभुपाद क्या ट्रांसलेट करते हैं, अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, बिना किसी मोटिवेशन के और बिना रुके। जब हमको भक्ति करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमें दिव्य आनंद प्रदान करते हैं, है ना। ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। वो भक्ति में आनंद क्यों आता है, भक्ति में उच्च स्वाद कैसे मिलता है, अहेतु की अप्रतिहता। और उस आनंद के द्वारा भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी रक्षा कीजिए, तो भगवान कैसे रक्षा करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं हमको हायर टेस्ट देकर। अगर हमको भगवान ने हायर टेस्ट दे दिया तो रक्षा हो गई, हमारा इस भौतिक जगत में पतन ना हो, हम जो विषय वस्तु हैं उससे आकर्षित ना हो। तो वो कैसे होगा, जब उच्च स्वाद होगा, और जब उच्च स्वाद होगा तो निचले स्वाद में हम नहीं जाएंगे, और निचले स्वाद में नहीं जाएंगे तो हमारी रक्षा हो जाएगी, है ना। तो उच्च स्वाद के द्वारा भगवान, तो ये अहेतु की अप्रतिहता, है ना। तो कोई कारण नहीं कि दुख के कारण या मानसिक शांति के कारण या अलग अलग मोटिवेशन से हम भक्ति में आ रहे हैं। और अप्रतिहता, बिना रुके, कैसी भी परिस्थिति हो, घर में हमारी आर्थिक स्थिति सही है नहीं है, हम बीमार हैं नहीं है, कैसी भी कोई भी स्थिति हो, हर परिस्थिति में भक्ति में सेवा करना। तो इसको बोलते हैं परेण भक्ति भावेन। और जब परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधना, है ना। तो ऐसी भक्ति करने से हमें जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, परेण भक्ति भावेन, हमारे जीवन में प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारे जीवन में प्रायोरिटीज क्या है। कुछ लोग सोचते हैं हाँ ठीक है भक्ति है, हाँ हमें करना है, और जीवन में बहुत सारे भी काम हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं कि जो भक्त होते हैं वो बहुत संकीर्ण बुद्धि वाले होते हैं, उनको तो और कुछ दिखता ही नहीं है ना। कोई व्यक्ति रोड पे चल रहा है तो उसको रोड ही दिखाई देती है, आसपास दुनिया में क्या चल रहा है उसको पता ही नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है, भक्तों को सारा चीज़ पता होता है, हर चीज़ फील्ड पता होता है,
लेकिन बाकी चीज़ फील्ड पता हो या ना पता हो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? वही है, जन्म है, वही मृत्यु है, वही बुढ़ापा है, वही बीमारी है। आज जो हमको पता है, आज हमें न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा, उसको उठाया, बहुत सारी खबर पढ़ ली और एक दिन के बाद वो न्यूज़पेपर कोई नहीं छुएगा। कोई ऐसा नहीं सोएगा कि 10 साल पहले दिल्ली में इस दिन क्या हुआ था, हम थोड़ा देखते हैं आज, है ना, ऐसा हुआ था, आज की ताज़ा खबर, है ना, हेडलाइन, आज की ताज़ा खबर, सबको बहुत उत्सुकता होती है ना, कि आज क्या हुआ। लेकिन जो पूर्व में जो घटनाएं हुई हैं उनको कौन याद रखता है? वो केवल इतिहास बन जाती। आज कोरोना है तो कोरोना की वजह से इतना पूरा लहर है, ये हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, लेकिन 10 साल के बाद थोड़ा बहुत याद रखेंगे। तो जो भक्त होते हैं, ऐसा नहीं कि उनकी संकीर्ण बुद्धि है या संसार में क्या चल रहा है उनको पता ही नहीं है। संसार में अगर जो चल भी रहा है वो पता भी हो गया तो उसमें क्या, उसमें ऐसा क्या बड़ा हो गया, ऐसे उसमें ऐसे क्या बड़ी चीज़ होगी, है ना। तो जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, ऐसे तो पिछले जन्म में भी बहुत सारा पता था हमें, उससे पहले जन्म में बहुत पता था। अगर इस जन्म में जो वास्तव में जो अभी हम जेल में हैं और जेल का हमें, जेल की दीवारों का पूरा फिजिक्स पता है, जेल की दीवारों का पूरा केमिस्ट्री पता है, लोहे की पूरी मेटलर्जी पता है, वहाँ गड्ढे कैसे खोदते हैं उसका पूरा सिविल साइंस पता है और पूरा कंस्ट्रक्शन कैसा, सब पता है, लेकिन जेल से कैसे निकलना है वो नहीं पता है हमें। पूरा पता है, जेल का पूरा स्ट्रक्चर पता है, पूरा जेल कैसे बनता है, हर चीज़, आर्किटेक्ट सब पता है, लेकिन जेल से निकलने की इच्छा नहीं है हमारी, या जेल से बाहर आने की इच्छा नहीं। तो ऐसे भौतिक शिक्षा का लाभ क्या है जिसमें हमें बहुत सारा ज्ञान पता है ना। तो इसलिए कृष्ण जो बड़े से बड़ो चतुर, जो कृष्ण को भजन करते हैं वो चतुर है, वो सबसे बड़े बुद्धिमान है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये पूरा जो सृष्टि है, ये पूरा भौतिक जगत है, उसका लक्ष्य क्या है। तो जब ये समझते हैं उसके बाद वो फिक्स कर पाते हैं कि हमारे जीवन में प्राथमिकताएं क्या होना चाहिए, हमारे जीवन में प्रायोरिटीज़ क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये जो परेण भक्ति है या जो उत्तम भक्ति है, उस स्तर पे आने के लिए हमें अपने जीवन में प्राथमिकताएं फिक्स करना पड़ेगा, है ना। भक्ति कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है ना, या भक्ति कोई मानसिक शांति के लिए या कोई एक शौक नहीं है, एक हॉबी नहीं है ना। तो क्योंकि बाकी जो भी भक्ति करेंगे वो कैसी होंगी, विद्या भक्ति होंगी। इन विद्या भक्ति के बारे में भागवतम में अभी हम आगे चल के देखने वाले हैं। कपिल मुनि 81 तरह की भक्ति बताते हैं, है ना। सतोगुण से प्रभावित भक्ति है, रजोगुण से प्रभावित भक्ति है और तमोगुण से प्रभावित भक्ति है। और उन 3 भक्तियों के क्या होते हैं, आपस में कॉम्बिनेशन होते हैं। फिर हम और देखते हैं शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति। तो ये हमारा पूरा भक्ति की शुरुआत से ही हमारा ये मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं कैसे इस स्तर पे रहूं, अहेतु की अप्रतिहता। कोई हमारा दूसरा मोटिवेशन नहीं और बिना रुके भक्ति करना, इस जो मूड है, इस भावना को इम्बाइब करना, है ना। कई लोग सोचते हैं कि रियलिस्टिक बनो, बेटर बी रियलिस्टिक या बी प्रैक्टिकल, है ना। बहुत आदर्शवादी बनने की आवश्यकता नहीं है ना, व्यवहारिक या वास्तविकता में जियो, है ना। लोग फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, बाहर काम नहीं करेंगे, तो ये सब मंदिर कैसे बनेंगे, है ना। ये आपने ईंट थोड़ी बनाई है, या ये आपने ये सब थोड़ी बनाया है, ये आपने सब चीज़ें थोड़ी बनाई, क्योंकि लोग बाहर काम कर रहे हैं इसीलिए सब हो रहा है ना। आप लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हुए हैं, बाहर लोगों के काम करने की वजह से सब हो रहा है ना। तो प्रभुपाद जी से भी लोग ऐसे एलिगेशन करते थे, है ना। तो प्रभुपाद जी ऐसे मजाक में, है ना, एक बार मॉर्निंग वॉक में थे, है ना। तो ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य बोलते हैं कि ये बहुत सुंदर सुंदर गार्डन है, यहाँ पर बहुत सारा बना के रखा है ना। तो प्रभुपाद बोले यस। प्रभुपाद वो उदाहरण देते हैं सांप और चूहे का, है ना। वो जाल में सांप और चूहा फंस गया, दोनों को निकलना है,
तो सांप ने क्या किया, चूहे से दोस्ती कर ली, तो चूहे ने उसको काट दिया और दोनों निकल गए, और फिर सांप ने चूहे को भी खा लिया और बाहर भी निकल गए। तो ये सब बाहर जो संसाधन जितने ही बन रहे हैं, उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा लगाना। जब बाहर सब जो काम कर रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वास्तव में वो भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए, तब उनका सदुपयोग है, नहीं तो उनका दुरुपयोग है, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो जब तक हमारी ये जो अहेतु की अप्रतिहता, जब हम भक्ति को अपने जीवन में प्राथमिकताओं को, इसको हम अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक ये भावना नहीं आएगी, है ना। तो कलमश युक्त भक्ति कैसे हो जाती है, कलमश कैसे जाते हैं, कर्म से आता है, ज्ञान से आता है और योग, है ना। कर्म से कलमश कैसे आता है, जैसे भगवान बता रहे हैं, रूप गोस्वामी बता रहे हैं, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। कर्म का आवरण कैसे आता है, कर्म का आवरण आता है जब हमारे अंदर सकाम भावना आती है, जब हमारे अंदर फ्रूटिव मेंटेलिटी आती है, जब हम सोचते हैं कि भक्ति करने से हमें और कुछ प्राप्त होने वाला है, भक्ति करने से जब हमें कुछ प्राप्त होने वाला है, ये हम कर रहे हैं और ये करते करते हमें कुछ प्राप्त होगा। भक्ति करने से भक्ति प्राप्त होती है, या सेवा करने से और सेवा प्राप्त होती है। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, उसको हम शुद्ध रूप में आगे चल के करेंगे। लेकिन कोई सोचता है कि भक्ति करने से ऐसा ये हो जाएगा, है ना, भौतिक सुख प्राप्त हो जाएगा। इसलिए लोग क्या होता है कि जब भक्ति करते हैं और घर में कुछ समस्याएं आती हैं, किसी की मृत्यु होती है, कोई बीमार पड़ता है, तो बोलते हैं अरे भक्ति छोड़ो, भक्ति में क्या रखा है। जब से हम भक्ति कर रहे हैं हमें और कष्ट आ रहे हैं, जब से हम भक्ति कर रहे हैं और समस्याएं आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, भक्ति का लक्ष्य भक्ति नहीं है, भक्ति का लक्ष्य क्या हो गया, कर्म हो गया। तो भक्ति क्या हो गई, इसको बोलते कर्म मिश्रित भक्ति। कर्म मिश्रित, ज्ञान मिश्रित और योग मिश्रित, ये भक्ति के 3 मिश्रण आ जाते हैं। तो कर्म मिश्रण में क्या आता है, व्यक्ति सोचता है कि भक्ति करने से मुझे भौतिक लाभ प्राप्त होगा, सेहत अच्छी होगी, परिवार अच्छा रहेगा, है ना। जैसे कई बार किसी घर में जाते हैं हाउस प्रोग्राम करने, और मान लीजिए भौतिक रूप से कोई संपन्न घर है ना, और तो बोलते हैं अरे आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है ना, आपका बच्चा अमेरिका में सेट हो गया, है ना, आपकी जो लड़की है एयरफोर्स पायलट बन गई, और आपका घर कितना अच्छा है, भगवान की कितनी कृपा है आपके ऊपर, है ना, भगवान का पूरा कृपा बरस रही है आपके ऊपर। तो वो क्या सोच रहे हैं, भक्ति करने से भौतिक लाभ प्राप्त होगा, मतलब ये क्या हो गई, भक्ति कर्म से आवृत हो गई, है ना। फिर भक्ति की तुलना करना जो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती है, सोशल वेलफेयर एक्टिविटी, समाज कल्याण कार्य जो है, शारीरिक समाज कल्याण कार्य और भक्ति को एक समान समझना, वो भी क्या है, कर्म से आवृत है ना। गरीबों की मदद करो, हॉस्पिटल खुलवाओ, भूखों को खाना दो, ये क्या सुबह उठ के हरे कृष्णा कर रहे हो, है ना, इससे किसका भला हो जाएगा, है ना। सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ करना है तो हाथ पैर दिए भगवान ने, शरीर दिया है ना, शरीर जवान है, कुछ कार्य कर सकते हो, जाके बाहर कुछ करो, बाकी के लोगों की मदद करो, ऐसे उससे क्या होगा। तो उनको क्या लग रहा है कि ये जो हरे कृष्ण मंत्र जप करना है वो तो क्या है, एक निम्न चीज़ है, बाहर जाके लोगों की मदद करना वो उच्च चीज़, ये तो बहुत ही वही विद्या भक्ति, है ना। और उसको दोनों को समान समझना, ठीक है, हरे कृष्णा जब कर रहे हैं और बाहर लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वो ये क्या है, हमारी कर्म से आवृत है भक्ति। तो जहाँ पर भक्ति का लक्ष्य भौतिक लाभ है, या भौतिक लाभ को भक्ति समझ रहे हैं, भौतिक लाभ को भक्ति का रिजल्ट समझ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, कर्म से आवृत हो जाएगी। अभी
जैसे रूप गोस्वामी आगे बताते हैं क्लेशाग्नि सुविधा, तो ऐसा हो सकता है कि किसी भक्त के जीवन में भक्ति करने से कुछ ऐसी चीज़ें आ गई, वो उसका बाई प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं भक्ति करने से आए। ऐसे प्रभुपाद समझाते हैं कि जब मैं गृहस्थ आश्रम में था, है ना, तो मैंने बिजनेस करने का बहुत प्रयास किया, फार्मेसी, प्रयाग फार्मेसी, अलग अलग जगह बहुत प्रयास किया, लेकिन कहीं भी सफल नहीं हो पा रहा था, है ना। चोर थे, उन्होंने चोरी कर लिया, है ना, पैसे चुरा लिए, फैक्ट्री में आग लग गई, तो भगवान ने क्या कर दिया, सब कुछ छीन लिया। फिर मैं भगवान की पूरी तरह से शरण में आ गया। लेकिन आज क्या है, भगवान ने मुझे बहुत सारा दे दिया, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारा पैसा है। क्यों भगवान ने क्यों दे दिया? अभी वो चीज़ों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन ये समझना कि भक्ति करने से कुछ हमें भौतिक लाभ मिलेगा, वो गलत है। फिर आता है ज्ञान से आवृत। ज्ञान से कैसे आवृत होती है भक्ति? अगर हमारा भक्ति करने का लक्ष्य है मानसिक शांति, अगर हम सोच रहे हैं मानसिक शांति हमारा लक्ष्य है, तो इस भौतिक जगत में कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, फिर गलत जगह है ना। यस, शांति मिलेगी, वो आध्यात्मिक स्तर पर शांति मिलेगी, है ना। तो भौतिक शांति के लिए अगर हम मंदिर आ रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई? ज्ञान से आवृत है। या हमारा लक्ष्य क्या है भक्ति में आके? बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा पंडित, शास्त्रज्ञ बनना है, लेकिन उस विद्या को भगवान की सेवा में नहीं लगाना है। वो जो हमने विद्या हमें ली है, जो हमने ग्रहण की है, उसका उद्देश्य क्या है? अपना मिथ्या अहंकार को बढ़ाना। तो वो भी क्या हो जाएगी? ज्ञान से आवृत हो जाएगी, है ना। भक्ति में जो भी है, हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना। अगर शास्त्रों को या पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ के उनको हम सही तरह से प्रचार में नहीं लगा रहे हैं और उसमें अपने मिथ्या अहंकार को बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी? ज्ञान से आवृत हो जाएगी, है ना। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे आवरण आए। मतलब क्या हो जाता है? वो धुंधला हो जाता है। जैसे हम सर्दी में हम जाएंगे, खासकर दिल्ली साइड, राजस्थान साइड, तो हम कार से जा रहे हैं तो कोहरा दिखता है ना, बहुत सारा कोहरा है, तो हम पता नहीं चलता कहाँ चल रहे हैं। तो उसी तरह से अगर हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति हमारी आवृत है कर्म ज्ञान से, तो ऐसा लगेगा कि चल रहा है, जब भी चल रहा है, सेवा भी चल रही है, प्रचार भी चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, हम इधर गए इधर गए इधर गए, उधर से वहीं स्थित है, आगे हम बढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि आँखों के ऊपर आवरण छा हुआ है ना। फिर बहुत सारे आवरण हैं, ये सब मिश्रण है। एक होती अभक्ति और एक होती मिश्रित। जैसे एक अभक्ति है जो प्रचलित है, समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है या समाज में जो बहुत पढ़ा लिखा है, वो अगर भक्ति करेगा तो वो ज़्यादा अच्छा भक्त कहलाएगा, या वो अगर प्रचार करेगा तो ज़्यादा अच्छा भक्ति कहलाएगा। मतलब आपकी उपाधि जो है उससे अच्छा प्रचार होगा, उससे आप अच्छे भक्त कहलाएंगे। आपको शास्त्रों की कितनी समझ है, आपकी भौतिक इच्छाएं कितनी खत्म हुई हैं, आप कितने अपने विचारों में शुद्ध हैं, अपने सेवा में कितने सिंसियर हैं, वो मैटर नहीं करता। आप पोस्ट अच्छी होना चाहिए, आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो अच्छी होना चाहिए, तो आप अच्छे भक्त कहलाएंगे। तो ये भी क्या है? भक्ति के ऊपर आवरण है। ये बहुत गहरा आवरण है ना, क्योंकि भक्ति क्या है? श्रील प्रभुपाद जी बोले कि भक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल, कृष्ण भावना में इतनी सिंपल है कि आपके हाथों से फिसल सकता है। इतना सूक्ष्म है, कृष्ण भावना में इतनी सूक्ष्म है, सिंपल एंड सटल, है ना, सरल और इतनी सूक्ष्म है कि आपके हाथों से भी फिसल सकती है ना। तो क्योंकि सूक्ष्म क्या है? क्योंकि भगवान के साथ संबंध है। किसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हैं
तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं, है ना, मित्र से, सगे संबंधी से या घर में, तो हमें पता होता है लाइक क्या है, डिसलाइक्स क्या है। तो जब भगवान देखते हैं कि इसको वास्तव में मुझसे संबंध नहीं बनाना है, इसको अपना सुख चाहिए इसको, है ना, या इसको अपनी मानसिक शांति चाहिए, या इसको अपनी प्रतिष्ठा चाहिए, तो भगवान क्या है, वो भक्ति क्या हो जाती है, हमारी हाथों से फिसल जाती है। फिर क्या हो जाती है, वो कर्म और ज्ञान से आवृत हो जाती है। और फिर ऐसी भक्ति में क्या होगा, आगे चल के हम बहुत सीनियर हो जाएंगे, सीनियर डिवोटी हो जाएंगे, लेकिन वो जो अहेतु की अप्रतिहता, वो जो मूड है वो नहीं आ पाएगी, और वो कहलाएगी विद्या भक्ति, है ना। फिर योग से आवृत, है ना, उसमें रूप गोस्वामी क्या बताते हैं, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, मतलब ज्ञान, कर्म और आदि में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना, योग, सिद्धि, योग से आवृत। तो अभी इस समय वर्तमान में तो ऐसा नहीं है, लेकिन पूर्व काल में कि भक्ति करने से कुछ सिद्धियां प्राप्त हों, है ना। सिद्धि जो 8 तरह की अलग अलग सिद्धियां होती हैं, अगर भक्ति करेंगे तो उससे अलग अलग तरह की सिद्धियां प्राप्त होंगी। तो वो भी क्या है, हमारी भक्ति योग से आवृत है। या और कैसे आवृत होती है भक्ति, और अगर हम डिटेल में जाएं, आयुर्वेद के नियमों को हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं भक्ति के विधि विधान से, है ना। आयुर्वेद में मान लीजिए किसी को पेट की समस्या है ना, या सिर दर्द की समस्या है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बोला है कि आप 6 बजे से पहले मत उठा करो, है ना। उन्होंने बोला कि 6 बजे से पहले मत उठा करिए आप, ठीक है। तो हम गए, संडे प्रोग्राम में गए, हमसे किसी ने पूछा, प्रभु जी कितने बजे उठते हैं? बोले हम 6 बजे उठते हैं। बोले क्यों? बोले आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बोला है, अगर जल्दी उठोगे तो सिर दर्द करेगा। तो इसीलिए हम मंगला आरती नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बोला है। तो ये क्या हो गई, हमारी भक्ति आवृत हो गई। भक्ति हम कर रहे हैं, हमें पता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन हम मंगला आरती में क्यों नहीं उठ रहे हैं? क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर ने मना किया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आयुर्वेद है, ज्योतिष है, कुंडली है, ये विज्ञान है और ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन इनको भक्ति से ज़्यादा प्राथमिकता देना, वहाँ क्या हो जाती है, भक्ति आवृत हो जाती है। जैसे मान लीजिए कुंडली है ना, कुंडली में कुछ आया है कि आपको ये दोष है या कुछ समस्या है, तो अभी उस समस्या में इतने अंदर चले गए, इतने उसमें चले गए, उसके निराकरण में इतना चले गए कि हमारा जो चैंटिंग है, हमारा जो अध्ययन है, या हमारी जो प्रचार है, सेवा है, वो सब रुक गई और उसी में बिल्कुल चले हैं। कि क्यों गए हैं? क्योंकि उसका निराकरण हो जाएगा तो भक्ति अच्छी होगी। अगर मैं सुबह 6 बजे उठूँगा और मेरा सिर दर्द नहीं होगा तो मैं बाकी समय भक्ति अच्छी तरह कर पाऊँगा। एक्सक्यूज ऐसे चलता है। आपकी मंगला आरती नहीं होगी तो भक्ति बाकी फिर कैसे अच्छी होगी? आपकी कुंडली में इतने अंदर चले गए, कुंडली का अपना उपयोग है ना, कुंडली का भी अपना उपयोग है, ऐसा नहीं वो गलत साइंस है, लेकिन कुंडली के जो समस्याएं हैं उसके निराकरण में इतना चले गए कि हमारी जप ही नहीं हो रहा है, हमारे प्रभुपाद की बुक्स का अध्ययन ही नहीं हो रहा है। तो क्या हो गया? भक्ति है, समझ है, लेकिन वो क्या हो गई? आवृत हो गई, है ना। तो उससे क्या होगी? भक्ति में फिर प्रगति नहीं होगी। और ऐसे कई भक्तों के जीवन में होता भी है ना। जैसे मैं ऐड देखा था किसी पर, अलग अलग तरह के वो आते हैं, क्या बोलते हैं, लॉकेट आते हैं, रत्न आते हैं, जो गले में पहनते हैं, ताबीज, अलग अलग ताबीज आती हैं, है ना। भक्तों के लिए तो कंठी माला है ना। तो अभी कुछ दोष है ना, कुछ समस्या है, तो ये क्या करें, कुछ बाजूबंद पहने,
है ना, या अलग अलग तरह के जो स्टोन आते हैं, स्टोन पहन के रखें या ताबीज़ पहन के रखें, उससे क्या होगी, रक्षा होगी। और रक्षा होगी तो उससे क्या होगा, भक्ति अच्छी तरह कर पाएंगे। मतलब क्या है, भगवान की जो प्रोटेक्शन है, ये भगवान की जो भक्ति में सेवा है, उसकी जो प्रोसेस है, उस पर श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा हमें अपनी ताबीज़ों पर है, अपनी कुंडली पर है, अपने आयुर्वेद पर। भगवान ने जो भक्ति योग की प्रोसेस बताई है, भगवान बता रहे हैं योग क्षेम वहाम्यहम अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम। भक्ति की प्रोसेस क्या है, ऑल इंक्लूसिव है, उसमें सब कुछ है। और जहाँ जहाँ वेदों की अलग अलग शाखाएं जो हैं, आयुर्वेद है, ज्योतिष, जहाँ जहाँ भक्ति के जो अनुकूल है, जो हेल्प करेगी, वो हम हेल्प लेते हैं, जो हमारी शुद्ध भक्ति से हमको भटकाए नहीं, उतना उसका उपयोग है। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी कभी कभी एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह से नकार देते हैं कि भक्तों के लिए एस्ट्रोलॉजी की कोई आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि भक्तों का जो भविष्य होता है भगवान के हाथ में होता है ना, भगवान के ऊपर निर्भर है, तो एस्ट्रोलॉजी क्या आवश्यकता है। एस्ट्रोलॉजी भी चेंज हो जाती है, भाग्य भी चेंज हो जाता है ना। लेकिन क्या होता है, सब भक्त इस स्तर पर नहीं होते हैं कि पूरी तरह से सरेंडर करें। तो कुछ चीज़ों में, आश्रम में, विवाह में, उसमें हम देखते हैं, क्योंकि सब इस स्तर पर नहीं है कि कोई सामने वाला कैसा भी हो, हमारे आसपास वाले कैसे भी हों, तो भी हम शुद्ध भक्ति करते रहेंगे। तो इसीलिए सब चीज़ें देखना पड़ता। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें अगर हम बाकी मतलब ये जो कलमश है, ऐसा नहीं कि आज वर्तमान समय में, पहले भी था। पहले वेदों के जो विषय हैं उसको ज़्यादा भार दिया गया, भक्ति को कम भार दिया गया। आज वही चीज़ चेंज हो गई है, आज मॉडर्न एजुकेशन आ गई है ना, आधुनिक शिक्षा जिसकी अधिक है, या जो संपन्न व्यक्ति है वो ज़्यादा बड़ा भक्त है। तो ये जो भक्ति के जो आवरण है उससे निकलना बहुत आवश्यक है ना, नहीं तो भक्ति में होते हुए भक्ति नहीं कर पाएंगे। और ऐसा समझना है, बी प्रैक्टिकल, बेटर बी रियलिस्टिक, है ना, वास्तविकता में जियो, संसार देखो, संसार में क्या चल रहा है, क्या है ना। तो ये सब क्या है, बहाने हैं। ये सब क्या होता है, एक्सक्यूज़ होते हैं भक्ति ना करने के, है ना। रियलिस्टिक मतलब क्या है, रियलिटी ये है कि मृत्यु आने वाली है, उसकी कुछ योजना बनाई है। रियलिटी ये है कि ये 4 तरह की समस्याएं, उससे निकलने की कुछ योजना बनाई है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से निकलने की योजना बनाई है। हमने योजना बनाई है 5 साल की, 10 साल की, रिटायरमेंट के बाद की। लेकिन मृत्यु से कैसे निकला जाए उसका, तो वास्तव में भक्त लोग जो हैं वो रियलिटी में जीते हैं, बाकी का तो स्वप्न चल रहा है। भक्त हैं जो रियलिटी में जी रहे हैं कि मुझे दिख रहा है कि 3 तरह के क्लेश हैं, 4 तरह की समस्याएं हैं, उससे मुझे निकलना है और उसके लिए मैं भक्ति कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि संसार में बाकी जो सब चीज़ करूँगा वो निरर्थक है, वो अनर्थ है, वो बेकार है, यूजलेस है ना। और लोग बोलते हैं नहीं, आप भक्ति कर रहे हैं, संसार को देखो और आप वास्तविकता में जियो और व्यवहारिक बनो, ये इम्प्रैक्टिकल और आइडियलिस्टिक चीज़ ये क्या कर रहे हो, है ना। तो वो क्या है, वही भक्ति को समझे हैं, थोड़ा बहुत समझे हैं, या अभक्त जैसे ही हैं। तो जब हम ये अव्यभिचारिणी और ये उत्तम भक्ति करते हैं तो हम फिर प्रकृति के 3 गुण से निकल सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी लूप होल में फंस जाएंगे, है ना। और हमको लगेगा भक्ति हम कर रहे हैं, ऐसे हम बोलते हैं जैसे पोस्ट है ना, जैसे हम बाहर के जगत में देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऐसी भक्ति में पोस्ट होती एक मैनेजमेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन पोस्ट अपने आप में कोई डिवोशनल क्वालिफिकेशन नहीं है कि जिसकी पोस्ट हाई है वो बड़ा भक्त है, या जिसकी पोस्ट नहीं है वो भक्त नहीं है, वो जस्ट एक मैनेजमेंट को चलाने के लिए। लेकिन पोस्ट से आसक्त होकर सोचना बड़े भक्त हैं, तो वो भक्ति क्या होगी, आवृत होगी, है ना। हाँ, योग वाला रह गया। तो जो योग है, योग से आवृत, तो सिद्धियाँ, अलग अलग तरह की सिद्धियाँ मिलती हैं, है ना। और हम देखते हैं कि कई शुद्ध भक्त होते हैं, उनको सिद्धियाँ होती हैं। नारद मुनि हैं, उनको सिद्धि है, और कई की आयु बहुत लंबी है।
कई भक्त हैं जिसकी बहुत लंबी आयु बहुत समय से है और अपने सूक्ष्म भी कर सकते हैं, है ना, या कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे जो योगी गण होते हैं, जो हवा होती है, हवा, है ना, तो हवा में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, उसको वो ले लेते हैं, जिससे उनको खाने की या पीने की आवश्यकता नहीं होती, तो वो भी एक सिद्धि है। तो जो भक्त होते हैं, भक्त जब उच्च अवस्था में पहुंचते हैं तो उनको ही भगवान सिद्धियां देते हैं। हम श्रील प्रभुपाद के जीवन में या प्रभुपाद लीलामृत में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जिससे ये प्रत्यक्ष रूप से पता चलता है कि प्रभुपाद में सिद्धियां थीं, लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी उसको दिखाते हुए प्रचार नहीं किया। ऐसे बहुत सारे प्रभुपाद के जीवन में इंसिडेंट हैं, है ना। तो वो सिद्धियां क्यों देते हैं? जिससे वो भगवान की सेवा अच्छी तरह से कर सकें। हमें सिद्धियां क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि सिद्धियां पाके हम प्राउड हो जाएंगे, है ना, अहंकार आ जाएगा, तो वो सिद्धियां नहीं देता है। लेकिन सिद्धियां अपने आप में भक्ति का सूचक नहीं है। किसी को सिद्धि मिल सकती है, किसी को नहीं मिल सकती, है ना। तो अगर हम वैदिक संस्कृति के कॉन्टेक्स्ट में जाएं या बहुत पहले के कॉन्टेक्स्ट में जाएं, तो और आज भी हम देखते हैं कि किसी के अंदर सिद्धि है, कोई बहुत, जैसे एक न्यूज़पेपर में आया था गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में, उसमें कि किसी जो बाबा हैं उनकी जो बाल हैं, जटाएं हैं, बहुत लंबी है ना, बहुत लंबी जटाएं हैं, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतनी लंबी जटाएं हैं, है ना। और एक कोई कुंभ मेला में एक व्यक्ति था, ऐसी नग्न अवस्था में घूम रहा था, तो ब्रिटिशर्स का टाइम था, तो उन्होंने जेल में बंद कर दिया। तो वो पता चला कुछ समय बाद फिर घूम रहा है, फिर बंद कर दिया, फिर 2-3 दिन के बाद देखा फिर घूम रहा है। वो बोले ये हो क्या रहा है? हम तो बंद करते हैं, बाहर आ जाता है। बोले इसके अंदर सिद्धि है, ये सूक्ष्म हो जाता है, कहीं से भी निकल जाता है। तो ऐसी कई सिद्धियाँ होती हैं। तो किसी के अंदर सिद्धि है या सिद्धि प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहा है, तो वो क्या हो गई? योग से आवृत हो गई, है ना। तो इस तरह से ये अलग अलग आवरण हैं, तो ये आवरण को हटाने का प्रयास करना चाहिए। और जो शुद्ध भक्ति है, परेण भक्ति भावेन, है ना, उत्तम भक्ति, अकिंचन भक्ति, उसमें हमें स्थित होना चाहिए, है ना। प्रभुपाद से किसी शिष्य ने पूछा कि शुद्ध भक्त कितने समय में बन सकते हैं, कितने समय में शुद्ध भक्त बन सकते हैं? प्रभुपाद बोले कि तुरंत बन सकते हैं, एक क्षण में, अगर आप इच्छा रखते हैं तो, है ना। तो कहने का मतलब क्या है? शुद्ध भक्त जो है प्रकृति के 3 गुण से ऊपर हैं, वो ना बने, लेकिन वो जो रास्ता है उसमें हम आ सकते हैं, जहाँ पर किसी भी तरह का आवरण नहीं है। तो यहाँ पर हम विराम करेंगे। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? देख, कर्मकांड अलग होता है। कर्मकांड क्या होता है? एक मनोधारणा होती है, वेदों का ऐसा भाग जिसको फॉलो करके भौतिक लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष और आयुर्वेद अपने आप में कर्मकांड नहीं है, उसको हम उपयोग कैसे कर रहे हैं। एक अभक्त उपयोग कर रहा है, आयुर्वेद का उपयोग कर रहा है स्वस्थ शरीर के लिए, या ज्योतिष विज्ञान का उपयोग कर रहा है स्वस्थ जीवन या परलोक सुधर जाए हमारा, तब वो कर्मकांड का भाग आता है। लेकिन एक व्यक्ति है जो भक्ति में लगा हुआ है, लेकिन उन चीज़ों को ज़्यादा महत्वपूर्णता दे रहा है, श्रवण कीर्तन को कम महत्वपूर्णता दे रहा है, तो आवृत होना अलग है और कर्मकांड होना अलग है। यहाँ भक्तों के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, हम जाते हैं इलाज कराने, उनको भक्ति के बारे में बताएंगे तो वो सुनते ही नहीं। बोले वो कफ होता है, पित्त होता है, वायु होती है, उसमें ये गुण होता है, सुबह ये होता है, ये मुहूर्त होता है। उनको शास्त्रों का बहुत सारा पता होगा, लेकिन उनको भक्ति के बारे में बताएंगे नहीं सुनेंगे। ऐसे बहुत सारे ज्योतिष होते हैं, यहाँ पे शनि होता है, यहाँ पे राहु होता है, आपका ये ग्रह खराब है, तो हमको बोलेंगे सारे ग्रहों के स्वामी ये हैं, इनकी शरण लो, वो नहीं सुनेंगे। तो वो
एक कर्म कांड या फ्रूटिव मेंटेलिटी वाले, हम यहाँ आवरण की बात कर रहे हैं जो भक्तों के अंदर होते हैं, ऐसा। ठीक, समाप्त करते। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की जय।